अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियो वो आप सब तक पहुंच सके। हमारा आज का टॉपिक है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इससे पहले हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया था, उसमें हमने चंद एक बातें भी डिस्कस करी थी। अच्छा, इसमें हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर होता है। मैं अगर सॉलिड सिलेंडर को ड्रा करूं इस शेप का, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर होता है। इसे सॉलिड सिलेंडर का क्यों नाम दिया गया? ये अंदर से फिल होता है। कुछ इस सॉलिड शेप चीज़ होते हैं लेकिन अंदर से एम्प्टी होती हैं, उसे नाम दिया जाता है होलो सिलेंडर का नाम दिया जाता है। ये सॉलिड अंदर से फिल होता है। सेंटर से यहाँ तक का रेडियस है वो आर है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसका बिल्कुल सेंटर है जिसको मैं सी से शो कर रहा हूँ। इस पूरा जो सा सिलेंडर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कंप्लीट सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो इस सिलेंडर की लेंथ है एल। अच्छा, अगर मैं हाफ की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये एल बाय 2 है और यहाँ से बात करूँ ये एल बाय 2 है। इस साइड को मैं अगर पॉजिटिव का नाम दे देता हूँ तो एक साइड को माइनस का नाम दे दूँ, ये माइनस एल बाई 2। ये उल्ट डायरेक्शन में, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का साइन शो कर दिया। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, अगर हमने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो इस सिलेंडर, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर का मैस है एम और इसकी लेंथ है एल। अगर मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, ये बराबर होती है m डिवाइडेड बाय एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है मैस को, टोटल जो सिलेंडर का मैस है तो उसको एल पर डिवाइड कर दें। अब मैं क्या करता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी एक और वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क को कट करता हूँ, पीस को, डिस्क का पीस को यहाँ से मैंने यहाँ उसको कट किया। ये जो सी डिस्क को जिसको मैंने कट किया है, ये जो डिस्क है जिसको मैंने कट किया है, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है। उस थिकनेस को मैं कहता हूँ डी एक्स। यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। और इस जो छोटी सी डिस्क है इसका मैस है डी एम। इस डिस्क का जो मैंने काटी है इसका मैस है डी एम। अब मैं क्या करता हूँ, जो उस डिस्क का मैस है और जो उस डिस्क की ये लेंथ है, देखिए सिलेंडर की लेंथ ये है और डिस्क की लेंथ क्या है, या डिस्क की ये चौड़ाई जो सी है ये डी एक्स है। अगर मैं इसको डी एक्स पर डिवाइड करूँगा तो ये भी इस डिस्क की लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, क्योंकि ये डिस्क इसी ही सॉलिड सिलेंडर से मैंने कट की हुई है। जो इस सॉलिड सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वही इस डिस्क की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसको मैंने अगर म्यू से शो किया है तो इसको भी मुझको म्यू से शो करना पड़ेगा। अब फर्दर हम इसका मैथमेटिकली प्रोसेस आगे हम करने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ से डी एम इज इक्वल टू म्यू डी एक्स डी एम इज इक्वल टू, ये म्यू की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली हुई जो कि m डिवाइडेड बाय l है। मैं इसकी जगह m डिवाइडेड बाय l पुट कर देता हूँ और ये डी एक्स वैसे का वैसे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन पर ये इसको उसने प्रूफ किया हुआ है। तो लेकिन आपने एज इट इज याद रखना है कि जो सॉलिड जो हमारे पास डिस्क आई है उस अगर उसका रेडियस आर है तो उस डिस्क का सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सा होगा ये बराबर होगा डी एम डिवाइडेड बाय 4m इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर ये डी एम की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली हुई है, ये किसके बराबर है, एम डी एक्स डिवाइडेड बाय एल और बटे में क्या है, बटे में है 4 और ये आर स्क्वायर वैसे का वैसे।
यहाँ से आई सी एम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 ऊपर जाके 4L यहाँ पर आ जाएगा dx। तो ये मेरे पास हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक फार्मूला पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई सी एम प्लस, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ बुक से। ये देखें, ये आई है, ये लिख दिया, ये आई सी एम है, प्लस मैस, उस ऑब्जेक्ट का मैस। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का इसका मैस उस वक्त m था, इसका मैस m था। क्योंकि हमारी हेडिंग में ऊपर है डिस्क है, तो डिस्क का मैस हमने यहाँ पे लिखना है मैस ऑफ डिस्क। उसके बाद ये मैस ऑफ डिस्क आ गया। उसके बाद हमारे पास है d का स्क्वायर। d यहाँ पर क्या है, d यहाँ से लेकर, ये सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर हमने फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस है। तो हमने d का स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर हम डिस्क का और उसके मुताबिक इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। ये देखें, डिस्क यहाँ पर है तो ये इसका सेंटर है, तो हमने स्टार्ट पे ये बात लिख देनी है कि इनका जो डिस्टेंस है वो है x। जहाँ डिस्क का जो डिस्क ली थी, जो ऑब्जेक्ट हमने माना था, वहाँ से लेकर सेंटर का डिस्टेंस है x। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन डिस्क एंड एक्सिस का स्क्वायर, यानी कि उधर उसको हमने d से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से हमने x पे रिप्रेजेंट किया, तो इस ब्रैकेट की जगह हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि हमने फिगर में x से शो किया। मैस ऑफ अ डिस्क क्या हमारे पास dm प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। ICM की वैल्यू ये देखिए ऊपर हमने निकाल ली, हाईलाइट की हुई वैल्यू है आई आर स्क्वायर ओवर 4L dm। ये आई जोन सा है ना, क्योंकि डिस्क है ना, तो डिस्क का मैस हमारे पास, डिस्क का मैस हमने कंसीडर किया हुआ है, डिस्क का मैस हमने dm कहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di होगा। तो यहाँ पर i नहीं आएगा, di आएगा। अब यहाँ पर भी आ गया di, इसी का di आ गया। तो di इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओवर 4L, और यहाँ पर हमारे पास dx है, यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस dm की जगह, dm की वैल्यू हमने ऊपर ये देखें निकाली हुई है, dm की ml, m डिवाइडेड बाय l इंटू dx, ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अच्छा, अब ये मेरे पास di है, सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, हमें तो इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो कि क्या है, आई है। इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क का di है। तो हम क्या करते हैं, मैथ में हम जानते हैं, हम अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो d ख़त्म हो जाएगा, तो i रह जाएगा। मीन्स के हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस साइड पर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, d और i इंटीग्रेशन ख़त्म होकर i देगा हमें, और इस साइड पर इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओवर 4L dx प्लस m डिवाइडेड बाय L x स्क्वायर dx। अब हमें लिमिट्स को भी पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है, डिस्टेंस जो सा है वो -L/2 है, यहाँ पर +L/2 है। तो लो लिमिट मैं इसको कह दूंगा और हाई लिमिट मैं इसको कह दूंगा। ये मैंने लिमिट्स इसके ऊपर पुट कर दी। अब ये आ गया मेरे पास i इंटू -L/2
L/2 इंटू एम आर स्क्वायर ओवर 4L। इस स्टेप में हमने जस्ट ये काम किया है कि डी एक्स को दोनों साइडों से हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। आई अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये एक हमने लॉ हमें याद करना होगा, मैथ के अंदर ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर हमारे पास, चलो मैं पेंसिल से बता देता हूँ, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ऊपर प्लस में हो नीचे माइनस में हो, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स हो सकती है, कोई भी हो सकती है, डी एक्स आ जाए और आपको कहा जाए इसकी इंटीग्रेशन करें, तो ये इंटीग्रेशन का रूल है, आप क्या करते हैं उसको 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 0 लिख देंगे और ये एक्स और एक्स डी एक्स, नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएगी 0 और एक्स। ये इंटीग्रेशन का एक लॉ है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको एज इट इज़ आपने लिख लेना है। तो अब हम इसी ही तरह करेंगे। ये देखें, ऊपर प्लस है नीचे माइनस में, वही रकम माइनस में, ऊपर प्लस है वही रकम माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 0, यहाँ पर L/2, यहाँ पर आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओवर 4L प्लस एम ओवर L एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू 0 L/2। अब हम डी एक्स इसके सेपरेट कर लेंगे, दोनों का सेपरेट हमने कर लिया आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इसको इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी, यही इंटीग्रेशन इस पे ऊपर अप्लाई कर दी, 2 भी साथ आ जाएगा इंटू 0 L/2 एम एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल टू 2। देखिए इस इंटीग्रेशन से एम और आर स्क्वायर दोनों ही कांस्टेंट है, एम मैथ है, आर रेडियस है, कांस्टेंट है, नीचे से क्या आ जाएगा 4 भी कांस्टेंट आ जाएगा, एल सिलेंडर की लेंथ भी वो भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा आ जाती हैं। 0 L/2 इंटू डी एक्स प्लस 2, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है। मतलब एक्स कैसे वेरी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हम डिस्क यहाँ पर लेंगे, उसके एक डिस्क यहाँ पर लिया, दूसरी यहाँ पर होगी, तीसरी यहाँ पर होगी, चौथी यहाँ पर होगी, इस तरह करके हमने पूरे सिलेंडर को छोटी छोटी डिस्क में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो x हमारे पास जौन सा है वो वेरिएबल है, इस वजह से हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे 0 से लेकर L/2 इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू, अच्छा ये कैंसिल होकर हमारे पास एम आर स्क्वायर, ये 2 कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 2L। इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, 1 की इंटीग्रेशन x के बराबर होती है, L/2 प्लस 2 m डिवाइडेड बाय L, और इस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x³ 3। इंटीग्रेशन आपको आती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये स्टेप कर रहा हूँ। अच्छा अब हम लास्ट पे हमारा ये टॉपिक पहुंच चुका है। अच्छा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओवर 2L। तो जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो पहले आ जाएगी L/2 माइनस 0 प्लस 2m। अब 3 मैं यहाँ से बाहर ले आता हूँ, 3L, और ये x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा L/2 का क्यूब माइनस 0। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2m ओवर 3L, ये आ जाएगा L³ ओवर 8। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओवर 4। तो जब हम ये एम एल स्क्वायर, एक स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ से हम m को कॉमन लेकर बाहर लिख लेंगे और मीनिंग क्या बचेगा, आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस L स्क्वायर ओवर 12।
तो ये आज का हमारा आर्टिकल था कि हमने सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया। तो शुक्रिया।